दंगा रोकने में मौजूदा सरकार विफल रही। हरिजनों, आदिवासियों और कमजोर वर्गों की हालत ऐसी है जैसे 32 दांतों के बीच बेचारी जीव। ये शब्द सिर्फ सत्ता पर टिप्पणी नहीं थे, ये उन व्यवस्था पर करारा प्रहार थे जो सदियों से शोषित को कुचलती आई है। ये शब्द थे जननायक कर्पूरी ठाकुर के, जिन्हें झोपड़ी का लाल भी कहा गया। क्यों? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे गरीबों, दलितों, पिछड़ों और वंचितों की आवाज बने जननायक कर्पूरी ठाकुर की। और इस वक्त मेरी मौजूदगी जननायक कर्पूरी ठाकुर के मूर्ति के ठीक नीचे में है, जो विधानसभा में है। आज उनकी 102वीं जयंती पर हम आपको दिखाएंगे उस नेता की कहानी जिसने सत्ता को सेवा बनाया और राजनीति को संवेदना, जिन्होंने दलितों, पिछड़ों को आवाज दी। और आज उनके जन्मदिन पर क्या विशेष है, इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। बिहार की धरती पर शोषण और अन्याय की लंबी कहानी रही है, लेकिन इस मिट्टी से निकले कर्पूरी ठाकुर, जिनके विचार आज भी सामाजिक न्याय की रीढ़ बने हुए हैं। मुसहर टोले से लेकर बिहार विधानसभा तक लगभग आधी सदी तक उनकी आवाज गूंजती रही। 24 जनवरी 1924 समस्तीपुर के पितझोइया गांव में एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ जो आगे चलकर करोड़ों बेजुबानों की आवाज बना है। कर्पूरी ठाकुर का बचपन अभावों में बीता। जमींदारों की हवेलियों के बाहर खड़े होकर वे अंदर पढ़ रहे बच्चों के पाठ सुनते और वहीं से ज्ञान अर्जित करते। बिना किताब, बिना कॉपी उन्होंने 10वीं की परीक्षा पास की, जो उस दौर में किसी चमत्कार से कम नहीं था। सीएस कॉलेज दरभंगा तक का सफर तय हुआ, लेकिन देश की आजादी की पुकार उन्हें किताबों से सड़कों पर ले आई। ये साल 1942 था, जब महात्मा गांधी का करो या मरो और एक नौजवान कर्पूरी ठाकुर आजादी की लड़ाई में कूद पड़ा। 1943 में जेल भी जाना पड़ा, लेकिन हौसले कर्पूरी ठाकुर के हमेशा बुलंद रहे और जेल जाने से भी कर्पूरी ठाकुर को थोड़ा भी हिचक नहीं हुआ। और फिर यहीं से शुरू हुई दलितों, पिछड़ों, गरीबों और भूमिहीनों की लड़ाई। अहिंसा उनका हथियार था और सामाजिक न्याय उनका लक्ष्य था। कर्पूरी ठाकुर सिर्फ नेता नहीं, विचार थे। उन पर गांधी का नैतिक प्रभाव था तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की क्रांतिकारी चेतना, लोकनायक जयप्रकाश नारायण यानी जेपी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव, इन सब के साथ मिलकर समाजवादी आंदोलन को उन्होंने जमीन दी। सोए वतन को जगाने चले हैं, ये पंक्तियां उनके लिए कविता नहीं, जीवन का संकल्प थी। और आज उन्हीं के विचारों पर लालू प्रसाद यादव या फिर नीतीश कुमार हो, वो राजनीति करते हैं। 1957 और 1962 में ताजपुर विधानसभा से जीतकर वे बिहार विधानसभा पहुंचे। 2 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन सत्ता कभी उनका लक्ष्य नहीं रही और उनके लिए राजनीति धन कमाने का कोई साधन नहीं और जरिया नहीं था। राजनीति उनके लिए सेवा करने का जरिया था। मुख्यमंत्री रहते हुए भी उनका चैम्बर गरीबों से भरा रहता था। अफसर कहा करते थे कि गरीब लोग मुख्यमंत्री के कमरे में क्यों बैठते हैं, तो कर्पूरी का जवाब आता था, यही तो असली सरकार है। सर्किट हाउस का वो एक किस्सा जो आज भी मशहूर है। भोजन के दौरान उन्होंने सभी छोटे कर्मचारियों को अपने साथ खाने पर बुला लिया। एक कलेक्टर ने इस पर आपत्ति जताई थी, जिसका सीधा जवाब कर्पूरी ठाकुर ने दिया था कि मुख्यमंत्री जब सबके साथ खाना चाहता है तो कोई रोक नहीं सकता। यही सादगी और यही बराबरी की सोच धर्म, जाति और वर्ग से ऊपर उठकर सभी को सम्मान नजर से देखना कर्पूरी ठाकुर की पहचान थी। आज जब सामाजिक न्याय की बात होती है तो उनका नाम सिर्फ इतिहास ही नहीं, बल्कि संघर्ष की जीवंत मिसाल है। वे गए नहीं, वे हर उस आवाज में जिंदा हैं जो हक की बात करती है। आज से ठीक 2 साल पहले जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मरणोपरांत दिया गया था, जिसको लेकर के उनके परिवार के अंदर काफी खुशी थी और काफी उनके विचार जो हैं वो लोगों से साझा किए थे। कर्पूरी ठाकुर एक नाम नहीं, एक विचार था, एक नेता नहीं, एक आंदोलन है।
आज जरूरत है उनके विचारों को सिर्फ याद करने ही नहीं, उन्हें अपनाने की। देखिए, जननायक कर्पूरी ठाकुर को झोपड़ी का लाल क्यों कहा गया, ये बात भी जान लेते हैं। 24 जनवरी को यानी आज जो होने वाले जयंती में खासतौर पर भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जिस तरह से अपनी जीवन सीएम रहते हुए बिताई थी, उनको दिखाने के लिए झोपड़ी बनाई गई। उसमें यह दर्शाया गया कि कर्पूरी ठाकुर किस तरह चारपाई पर सोते थे, लालटेन किस जगह पर रहता था, उन्हें घर में मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनता था, उस झोपड़ी में आटा पीसने वाला जांता, इसके अलावा मसाला पीसने में इस्तेमाल होने वाले सिलवट, लोढ़ा, लालटेन, ढिवरी को रखा गया। कर्पूरी ठाकुर कैसे लोगों की बैठकी लगाते थे वो दर्शाया गया। कुल मिलाकर ये देखा जाए तो जननायक कर्पूरी ठाकुर के जीवनी को दर्शाने की कोशिश की गई और इस वजह से झोपड़ी का लाल भी जननायक कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता रहा है। न्यूज़ के इस खास वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में रखिए। धन्यवाद।